अमीर खुसरो साहब ने सही ही कहा था, गर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्त। जिसका मतलब है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है और यही है। आप जैसे ही पहलगाम पहुंचेंगे, ये शब्द आपके कानों में गूंजने लगेंगे, क्योंकि ये सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पहलगाम में लीडर और शेषनाग दो नदियां बहती हैं और इनका पानी इतना साफ है, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी इतना क्लीन ब्लूइश ग्रीनिश वाटर नहीं देखा था। हम जब कल श्रीनगर से पहलगाम आ रहे थे, तब हमने ऑन द वे इसी रिवर पे रिवर राफ्टिंग भी की थी। अभी हम अप्रैल के मंथ में, इसलिए काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है, बट विंटर्स में पहलगाम भी बर्फ़ की चादर से ढक जाता है। कल जब हम पहलगाम पहुंचे थे, तो कल का पूरा दिन और शाम हमने सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड के लिए रखा था, पर अभी हम जा रहे हैं पहलगाम टूर के लिए। तो चलिए देखते हैं पहलगाम में कौन कौन सी जगह हैं जो आपको घूमनी चाहिए। पहलगाम घूमने की सबसे खास बात ये होती है कि थ्रू आउट लीडर रिवर आपके साथ ट्रेवल करती है, जो इस रोड ट्रिप को और भी ज़्यादा खास बना देती है। सो हमारा पहलगाम में टूर शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम आए हैं आरू वैली। आरू वैली आने के लिए आपको एक लोकल व्हीकल हायर करनी पड़ेगी। अगर आपकी ओन व्हीकल है जो आप अपने स्टेट से लेके आए हैं, तो वो आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यू हैव इफ एनी टैक्सी देन यू विल नॉट कंटिन्यू हियर, क्योंकि लोकल लोगों को प्रमोट करना है, इसलिए यहाँ केवल लोकल टैक्सीज चलती हैं। तो ये 2000 से लेके 3000 के बीच में आपको टैक्सीज मिल जाएंगी। और पहला स्पॉट है हमारा आरू वैली। आरू वैली सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे है और यहाँ मूवी कर्मा की शूटिंग हुई थी। आरू वैली में देखने के लिए विलेज है यहाँ का और एक गार्डन है, और रेस्ट ऑफ द थिंग इज जस्ट अ वैली। लेट मी शो यू वैली की खूबसूरती को। तो मैं, ये है वो कॉटेज जहाँ कर्मा मूवी की शूटिंग हुई थी। ये आज भी टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है फॉर बुकिंग पर्पस। आरू वैली में ही बजरंगी भाईजान मूवी के भी कुछ शॉट्स लिए गए थे। तो आरू वैली देखने के बाद अब हम चल पड़े हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉपेज की ओर। सो दिस इज सेकेंड स्पॉट इन पहलगाम डे टूर, और ये है चंदनवाड़ी। ये वो आखिरी स्टॉपेज है जहाँ अमरनाथ यात्री बाय कार आते हैं, और यहाँ से फिर शुरू होती है बाय वॉक और बाय पोनी राइड अमरनाथ की यात्रा। ऐसे लोग जिन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए यहाँ पिट्ठू की सर्विस भी अवेलेबल है। बट अगर आप सिर्फ चंदनवाड़ी घूमने के लिए आ रहे हैं तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यू पॉइंट बिल्कुल सामने ही है। अमरनाथ यात्रियों के लिए ये यूज़फुल रहता है। चंदनवाड़ी का मेन अट्रैक्शन रहता है ये वैली, यहाँ जमी हुई स्नो और स्नो में होने वाली स्लेजिंग या स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज़। क्योंकि हम एक दिन पहले ही गुलमर्ग से आए हैं, तो अभी हम यहाँ कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ कुछ नहीं भी करते हैं, तो भी ग्लेशियर से पिघलती हुई नदी को बनते देखना और उसके किनारे बैठकर टाइम स्पेंड करने में भी बहुत सुकून है, और ये क्वालिटी टाइम आपको हमेशा याद रहेगा। लोकल लोगों के हाथ से बना हुआ कुछ खरीदना ना भूलें। चंदनवाड़ी के बाद अब हम निकल चुके हैं आज के तीसरे स्टॉपेज के लिए। सो दिस इज थर्ड पॉइंट, बेताब वैली। हमने कुछ जो बुकिंग की थी वो 4.5 घंटे के लिए थी, और बहुत सारा समय निकल चुका है, तो यहाँ हमको बहुत कम समय मिला हुआ है। और यहाँ पे बेताब वैली में एंट्री के लिए टिकट है पर पर्सन 100 रुपीज़। बेताब वैली की हाइट है लगभग 2400 मीटर, और अभी जो हमने 3 स्पॉट कवर किए हैं, आरू वैली, चंदनवाड़ी और बेताब वैली, उसमें आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। इसमें रिवर के साइड में एक गार्डन है और कुछ
ब्यूटीफुल सा गोल्फ कोर्स बना हुआ है। क्योंकि बेताब वैली में बहुत लंबा चलना पड़ता है, इसलिए जिनको चलने में प्रॉब्लम है उनके लिए ये चेयर विथ व्हील्स अवेलेबल है। बेताब वैली के बीचों बीच लिडर नदी बहती है। ये नदी ग्लेशियर से पिघलती हुई दिखती है, इसलिए ये एकदम साफ है, ग्रीनिश ब्लूइश, और ये इतनी ट्रांसपेरेंट है कि इसके अंदर के आप कंकड़ पत्थर भी देख सकते हैं। बेताब वैली का नाम बेताब मूवी की शूटिंग यहाँ होने के बाद पड़ा है। इसके अलावा यहाँ बॉलीवुड की कई मूवीज जैसे रॉकस्टार की भी शूटिंग हुई है। बेताब वैली के बीचों बीच गार्डन बनाया गया है जो यहाँ का मेन टूरिस्ट पॉइंट है। इस गार्डन में जो पेड़ हैं ये बहुत ही फोटोजेनिक है। यहाँ आप अपनी बहुत सारी फोटो शूट्स करवा सकते हैं। अगर आप बेताब वैली में गार्डन के अंदर नहीं भी जाना चाहते तो भी गार्डन के बाहर लिडर नदी अपने फुल फ्लो में रहती है। इतनी क्लीन और ब्लूइश नदी के किनारे बैठ के आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेताब वैली विजिट के साथ ही हमारा जो डे टूर था जिसमें आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी कवर होते थे वो ख़त्म हो गया। यूजुअली पहलगाम में इन तीनों को मिलाकर ही पैकेज दिया जाता है। So after Aru and Betab Valley, it's time for Bison Valley, जिसे यहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। For this you have to hire pony, और ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर है जो आपको पॉनी से ही राइड करके जाना है। इस जगह का नाम है हंटिंग प्लेस। यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर का राजा है, उन्होंने शेर और हिरन का शिकार खेला। यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार, इसलिए इसका नाम है ढाबियन। उसका गार था इधर वो मिट्टी का, महाराजा हरि सिंह का। महाराजा हरि सिंह मिट्टी के घर में रहते थे। मिट्टी का गार था इधर। हाँ, इस जगह का नाम है कश्मीर वैली। हाँ। इस पहाड़ के पीछे श्रीनगर शंकराचार्य का मंदिर जो डल लेक आता है श्रीनगर में। हाँ। यहाँ से विदेशी लोग जाता है, उसको एक ही दिन लगता है बाय वॉक जाने का। ये 5 किलोमीटर की चढ़ाई काफी कठिन थी। आप यहाँ चाहें तो बाय वॉक भी आ सकते हैं, बट वॉक के हिसाब से जमीन में काफी कीचड़ रहता है, इसलिए हमने पॉनी चूज किया। बट पॉनी के साथ भी हाइक करना इतना इजी नहीं था। We'll get why this is called mini Switzerland. Look यार, look ये green field, ये green trees, pines, सफेद पर्वत। बताओ किसी स्विट्जरलैंड से कम है क्या? और फिर स्विट्जरलैंड से कंपेयर ही क्यों करना, इसकी तो अपनी खूबसूरती है। वैसे तो पौनी वाले कुछ 5-6 जगहों का मिलाकर पैकेज देते हैं, और इस फील्ड के ऊपर एक तुलियान लेक है, वहां तक लेकर जाते हैं। बट हमने सोचा 10 जगह कैच करने से अच्छा है जहां है वहीं आराम से बैठकर वहां की ब्यूटी को एंजॉय किया जाए। पार्क का नाम आइलैंड पार्क है। ये पहलगाम सिटी के बीचों बीच है, जिसकी एक ओर है लिडर नदी और एक ओर है बर्फ से ढके हुए पहाड़। एक और जहां शेषनाग नदी में आप अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, आप घंटों तक एंजॉय कर सकते हैं। इस गार्डन की सबसे खास बात यह है कि आपको ट्यूलिप और बहुत सारे फ्लोरा देखने को मिलेंगे। यहाँ हमने अपने शाम के 1.5 से 2 घंटे कब बिताए पता ही नहीं चला। अभी हम पहुँच गए हैं ममलेश्वर टेम्पल, क्योंकि शिवजी हिमालय में रहते थे और ये हिमालय का हिस्सा है। तो यही वो जगह है जहाँ पार्वती जी स्नान कर रही थी और गणेश जी ने अंदर जाने से मना कर दिया था, तो शिव जी ने उनका गला काटा था। तो आज हम उसी ऐतिहासिक टेम्पल में हैं। इस टेम्पल को इनिशियली 5th सेंचुरी में बनाया गया था और 12th सेंचुरी में इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इसका मतलब ये मंदिर 1600 साल पुराना है और इसका आर्किटेक्चर 800 साल पुराना है। मंदिर के अंदर कैमरा या सेलफोन अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दर्शन करवा देती हूँ। तो ये तो था मस्ट विजिट प्लेसेस ऑफ पहलगाम। आपके पास